गाइस एक छोटा सा टॉपिक है, बच्चों की क्वेरी है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या। एक्चुअल में नाम से इसके पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका मतलब ये है कि एनर्जी कंजर्व रहेगी, फिक्स रहेगी किसी भी सिस्टम के अंदर। इससे ये पता लगता है कि एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो और ना ही इसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन हाँ इसका फॉर्म चेंज कर सकते हो। सपोज दैट मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि मेरी तो एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो मैं कहूँगा भाई मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, एक्चुअल में ये कन्वर्जन हो रहा है। अब जब मैंने खाना लिया, फूड लिया, तो मुझे एनर्जी मिली। अब वो एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मेरी बॉडी हीट अप हो रही है तो हीट एनर्जी में भी ये एमिट हो रही है। तो ये जो है ना कन्वर्जन हो रहे हैं, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। किस किस फॉर्म में हो रही है वो आपको अच्छे से पता है। तो ऐसे ही एक्चुअल में होता क्या है, एनर्जी को आप ना तो क्रिएट करते हो और ना ही इसको डिस्ट्रॉय करते हो, लेकिन इसका फॉर्म चेंज कर देते हो। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। आप इसको लिख सकते हैं क्या, एनर्जी कैन, अरे क्या हो रहा है, कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed, but it can convert from one form to another। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हो और ना ही इसका विनाश कर सकते हो, लेकिन इसको एक तरह से दूसरी तरह की ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये मेरे पास एक स्टाइलस है, ये लिखने का मार्कर है एक तरह से, ये ज़मीन पर रखा हुआ है और मैंने इसको ऊपर उठाया। अब जब मैं इसको ऊपर उठाऊँगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को मैंने इंक्रीज़ कर दिया, जिसकी वैल्यू होती है mgh। जब मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी को उठाया तो मैं ये कहूँगा कि इसके पास ये बढ़ी हुई एनर्जी आई कहाँ से। तो ये बढ़ी हुई एनर्जी आई मेरे द्वारा किए गए कार्य से। मैंने भी तो वर्क किया है इसको उठाने में, तो एक तरह से जो मैंने वर्क किया है इसको उठाने में वो इसके अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गया। ऐसे लाखों एग्जाम्पल हैं आपके चारों तरफ जिसमें आपको एनर्जी कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी। जैसे कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक मोटर है, समरसिबल है और वो पानी भर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उस पानी की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज़ कर रहा है, वो छत पर पहुंचा रहा है पानी को। अब जितना वो कार्य कर रहा है उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है ना पानी की। अब कार्य कौन कर रहा है, वर्क कौन कर रहा है, वर्क कर रही है मोटर। मोटर को क्या चाहिए, एनर्जी, तो वो भी एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। आपने गुलेल देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, जब उसमें आप ऑब्जेक्ट को पकड़ के खींचते हो और जैसे ही आप छोड़ते हो तो उसके पास एक मोशन आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है। जो भी आप पत्थर वगैरह उसके अंदर फांसते हो, देखा होगा इस तरह का, आपने देखा या नहीं देखा आपने इस तरह से। तो यहाँ पत्थर बांधते हो और छोड़ कर इसको खींच कर छोड़ देते हो, तो होता क्या है, ये पत्थर जो है आगे मूव करता है लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ मूव करता है। इसके पास जो अब है वो है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी जिसकी वैल्यू है ½ mv²। लेकिन ये आई कहाँ से, जब आपने इसको खींचा पकड़ के तो आपने इसकी पोजीशन चेंज की, ये रबर वगैरह खिंच गई, इन सब की पोजीशन चेंज हो गई, जिसको आप कहते हो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो ये स्थितिज ऊर्जा इस ऑब्जेक्ट की, अब ये स्थितिज ऊर्जा इसके अंदर थी, जैसे ही आपने छोड़ा ये पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। तो एक तरह की एनर्जी दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। बहुत सारे लॉज हैं और आज तक ऐसी कोई सी मशीन नहीं बनी जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो ना करती हो। ऐसी कोई सी मशीन नहीं बनी, ये भी कह सकते हो कि जो इसका अपोज करती हो, इसका विरोध करती हो, ऐसी कोई सी मशीन नहीं बनी। आपने बहुत सारे लॉज सुने होंगे, जैसे कि बर्नौली की प्रमेय, ये सारी की सारी जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ही काम करती है। बहुत सारे लॉज है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, जूल्स लॉ, और भी बहुत सारे हैं, आप
पढ़ेंगे तो आपको पता चलता चला जाएगा कौन से ऐसे नियम है जो ऊर्जा संरक्षण पर काम करते हैं। तो आपको आई होप पता लग गया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। तो भाई एनर्जी तो ख़त्म नहीं होने वाली, चाहे आप कुछ भी कर लो।